हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्वेस्टिव एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया हूं और आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करेंगे उसकी डेट है 9 जुलाई 2019। इवनिंग शिफ्ट का हम लोग यहाँ पे पेपर लेने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा, 25 क्वेश्चंस होंगे और उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इन डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। इससे पहले मैंने 8 जुलाई तक के सभी जितने भी पेपर ऑनलाइन अवेलेबल थे उन सभी पेपर को रिव्यू किया है और उनके सभी को इन डिटेल सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करते हुए उनकी वीडियोस मैंने बनाई हैं। आप लोग चाहें तो उन सभी क्वेश्चन पेपर की वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल या फिर और कोई एग्जामिनेशन जिसमें जनरल अवेयरनेस आता है उसमें मैंने देखा है कि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो रिपीटेशन को देखते हुए जितने स्टैटिक पोर्शन हैं उन क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा ज़्यादा गौर देना है और कोशिश करनी है कि उन्हें आप लोग वीडियोज़ में रहते रहते ही याद कर लें। ओके दोस्तों, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा सवाल आता है कि ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ध्यान रखिएगा, नोट यहाँ पे लिखा है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है इन चारों में से जो एंटीवायरस नहीं है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिनक्स है जो कि आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। लिनक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फ्रीली अवेलेबल है, ये ओपन सोर्स है ये। ओके, ध्यान रखिए। बाकी जितने भी हैं ये सारे एंटीवायरस हैं। ओके दोस्तों, एंटीवायरस क्या होते हैं? ये क्या करते हैं, ये आपके कंप्यूटर को बचाते हैं। आपके कंप्यूटर को बचाते हैं किसके थ्रू, किसके अगेंस्ट में? मालवेयर के। और जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो साइबर क्राइम होते हैं, उनसे आपको एंटीवायरस मदद करते हैं कि आपका कंप्यूटर उनके अंडर में ना आए या फिर वो हैकिंग ना कर पाएँ आपके कंप्यूटर से। ओके, लिनक्स जो है इसकी आप कह सकते हैं जिस दिन ये बन के आया था वो थी 17 अप्रैल 1991 और इसे बनाया था जिसने, उनका नाम था लिनस टॉरवेल्ड्स। ओके, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। और इन्होंने ये जो लिनक्स बनाया था ये एक प्रोजेक्ट के तौर पे बनाया था, लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बना दिया प्रोजेक्ट में ही रहते रहते, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला गया है कि आर सेविंग फंड्स इन विच बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट रेगुलरली इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय इज नोन एज। मतलब बोला गया है कि एक सेविंग फंड होता है जो कि एम्प्लॉयर और साथ साथ जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसका इंटरेस्ट जो है वो एम्प्लॉय के रहते हुए लगता है। उस फंड को क्या कहते हैं? ओके दोस्तों, तो उस फंड को कहते हैं प्रोविडेंट फंड। ओके, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और मैं बता दूं आपको, जो प्रोविडेंट फंड होता है इसको हम लोग पेंशन फंड के नाम से भी जानते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके इस तरह के जो सेविंग फंड्स होते हैं इन्हें इनका मतलब आप कह सकते हैं इन्हें देखती है, इनके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा, उसका नाम है आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और ये आती है आपके इंडियाज़ रिटायरमेंट प्लान के अंतर्गत। ओके, तो ये सभी बातें जो हैं आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। म्यूचुअल फंड आप जानते हैं कि जो आप मतलब कम पैसे जो हैं अपनी सैलरी से या फिर अपनी इनकम से कंट्रीब्यूट करके एक उसे सेविंग की तौर पे रख सकते हैं। ओके, पर म्यूचुअल फंड जो है वो आप खुद रखते हैं, इसलिए वो ऐसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है उसमें, वो आप खुद रखेंगे, इसीलिए वो इसमें नहीं आता है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बारे में। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि अभी अभी मतलब उस टाइम पे 2019 जून 2019 में जो डायरेक्टर जनरल हैं इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई की, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके डायरेक्टर जनरल जो है वो किन्हें बनाया गया, कौन अपॉइंट हुए हैं? तो उनका नाम है फैज़ अहमद। ओके, ध्यान रखिएगा इनका नाम। और आईएसआई जो है वो पाकिस्तान की, जैसे मैंने बताया आपको, और ये 1948 में बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर आता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कौन बने हैं इसके डायरेक्टर जनरल? फैज़ अहमद बने हैं इसके डायरेक्टर जनरल। अब नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि अकॉर्डिंग टू रैंड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2019 रिपोर्ट, उसके हिसाब से कौन है इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड, किसको ये अवार्ड मिला है 2019 में? तो जो अमेजॉन इंडिया है उसे ये वाला अवार्ड मिला है। ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं क्योंकि अमेजॉन इंडिया का बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस रहा है इंडिया के अंदर, तो इसको ये वाला आप कह सकते हैं इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड जो है वो मिला है हमारे अमेजॉन इंडिया को। अमेजॉन इंडिया के बारे में या फिर अमेजॉन के बारे में बात करें तो ये एक वॉशिंगटन मतलब यूएसए बेस्ड कंपनी है। ओके, और इसके फाउंडर का नाम है जेफ बेजोस, जो कि इसके सीईओ और चेयरमैन दोनों ही हैं। इनके जो सीटीओ हैं उनका नाम है वर्नर वोगल्स। ओके, ये सारी बातें आपको नाम याद रखनी है। और अगर हम लोग वॉशिंगटन में स्पेसिफिक बात करें तो सियाटल में ये रहते हैं, मतलब यहाँ पे सियाटल वॉशिंगटन के अंदर इनका आप कह सकते हैं जो हेडक्वार्टर मान सकते हैं एक तरीके से, तो वहाँ पे है ये। जो लार्सन एंड टर्बो है ये इंडिया की कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और जो सैमसंग है ये कोरिया की कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट भी आपकी यूएस बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस NIMHANS वो कहाँ पे लोकेटेड है? ओके दोस्तों, तो ये आपका सवाल है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है आपका, तो ये आपकी लोकेटेड है, तो ये बेंगलोर के अंदर है, मतलब बेंगलोर में इसका आप मान सकते हैं जो जगह लोकेशन है वो इसकी बेंगलोर हो जाती है दोस्तों।
NIMHANS के बारे में बात करें तो ये हमारी एपेक्स सेंटर है मेंटल हेल्थ के लिए और न्यूरो साइंस एजुकेशन के लिए हमारी कंट्री के अंदर, और ये आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर 4th बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट में से एक है। साथ ही साथ इसके डायरेक्टर के बारे में बात करें तो जो प्रोफेसर BN गंगाधर हैं वो इसके डायरेक्टर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा कहाँ पे लोकेटेड है, बेंगलोर के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक बुक है द एंड ऑफ द इमेजिनेशन, तो वो किसने लिखी है? तो इसकी जो राइटर है उनका नाम है अरुंधति रॉय। ओके, इनकी एक और नोवेल है जिसे मैन बुकर प्राइज भी मिला है 1997 के अंदर, और वो उस बुक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि इन्होंने 1997 में ही लिखी थी और उसके लिए इन्हें मिला था मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। साथ ही साथ इन्हें 2004 के अंदर सिडनी पीस प्राइज भी मिला है और इन्हें नॉर्मन मेलर प्राइज भी मिला है नवंबर 2011 में। मतलब इतने सारे प्राइज इन्हें मिले हैं इनकी राइटिंग की बदौलत, तो जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नाम याद रखिएगा, द एंड ऑफ इमेजिनेशन लिखी है अरुंधति रॉय ने। ओके, चेतन भगत भी हैं, इनकी भी काफ़ी सारी फेमस हैं, आप लोग जरूर देखिएगा इनके बायोग्राफी को। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक ट्रॉफी है डर्बी ट्रॉफी, तो वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है? तो डर्बी ट्रॉफी जो है वो हमारी एसोसिएटेड है हॉर्स राइसिंग से, हॉर्स रेसिंग से जो है हमारी डर्बी ट्रॉफी रिलेटेड है। थोड़ा और मैं बताऊं आपको, गल्फ जो है, गल्फ से 2 इंपॉर्टेंट कप होते हैं, एक कनाडा कप, एक है वॉकर कप, तो इन दोनों को याद रखना है आपको। दूसरा लॉन टेनिस, उसके लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन, ये दोनों ही। हॉकी के लिए आपका सिंधिया गोल्ड कप और स्टैनले कप जो है, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये इन सभी को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि बुरजाहोम जो है ये एक नियोलिथिक साइट है, तो कहाँ पे लोकेटेड है वो? तो ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आती है, और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें तो जो वहाँ की कैपिटल श्रीनगर है, मई से अक्टूबर तक श्रीनगर रहती है और जम्मू रहती है नवंबर से अप्रैल तक। वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तो उनका नाम है मनोज सिन्हा और CM पोजीशन वैकेंट है इस टाइम पर। ओके, डिस्ट्रिक्ट की बारे में बात करें जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। अब मैं डिस्ट्रिक्ट क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने देखा पिछली बार, या फिर आप कह सकते हैं इससे प्रीवियस जो मैंने एनालिसिस किया था पेपर, तो उस टाइम पे गोवा की डिस्ट्रिक्ट पूछी गई थी। तो गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं आपकी, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, सिंपल, इससे ज़्यादा नहीं है। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि कौन सा आर्टिकल जो है इंडिया का वो एसोसिएटेड है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के होने पे, मतलब कि उसमें बात करता है वो। तो आर्टिकल 54 है, जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है, और आर्टिकल 55 है जो कि ये बात करता है कि मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि किस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, इस बारे में बात करता है आर्टिकल 55, और आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात होता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि हमारे इंडिया के जो पहले फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा थे उनका नाम बताइए। तो उनका नाम था M.A. अयंगर। ये भी आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है आपका। ये सबसे पहले थे, और आपको एक और चीज़ बताऊं मैं कि ये 2nd नंबर पे बने थे हमारे गवर्नर, लोकसभा के स्पीकर। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ ये गवर्नर ऑफ बिहार भी रहे थे 1962 से 1967 तक। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला हैं, और फर्स्ट स्पीकर जो रहे थे लोकसभा के उनका नाम था मावालंकर, जो कि 1952 से 1956 तक रहे थे। ओके दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्साइल जो है ये बुक ऑटोबायोग्राफी है, तो किसकी है ये? तो ये दलाई लामा जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनकी एक और ऑटोबायोग्राफी है, ये सेकंड इनकी थी, जो कि 1991 में लिखी थी। जो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी वो उन्होंने लिखी थी और उसका नाम था माई लैंड एंड माई पीपुल, और वो थी 1962 में लिखी थी उन्होंने। तो 2 इनकी ऑटोबायोग्राफी हैं। पहली आपकी होगी माई लैंड एंड माई पीपुल, और दूसरी जो है वो है फ्रीडम इन एक्साइल। ओके, दोनों ही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि इंडिया और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पे बनाया गया है, कहाँ पे उसको सेटअप किया गया है? तो पटना के अंदर उसे सेटअप किया गया है। ओके, और NDRC के बारे में बात करें तो ये आपका, आप मान सकते हैं कि ये बनाया गया हमारा बैंक ऑफ द गंगा के पास, मतलब गंगा के किनारे पे बनाया गया ये वाला आपका रिसर्च सेंटर। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि इसे 2011 में प्रपोज किया गया था, और इसके अंदर अब तक जो उस टाइम पे कैलकुलेट की गई थी डॉल्फिन्स, तो 1455 डॉल्फिन्स के बारे में बात की गई थी। ओके, तो ये इंडिया का जो है, आप मान सकते हैं जो इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो आपकी डॉल्फिन हो जाती है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। बिहार के बारे में बात करें तो कैपिटल पटना हो जाती है, गवर्नर जो है वो फागुन चौहान है, और CM नीतीश कुमार हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि महाबलेश्वर जो है, तो जो कौन सी रिवर है जो महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है? तो जो कृष्णा रिवर है वो आपकी महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। कृष्णा रिवर के बारे में बात करें तो ये हमारी 4th, मतलब इंडिया की जो है वो 4th बिगेस्ट रिवर है, और इससे पहले जो 3 है वो पहले नंबर पे गंगा, फिर गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, और फिर आती है आपकी कृष्णा रिवर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको बता दूं कि ये मेजर सोर्स है इरीगेशन का,
महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मतलब इन चारों ही स्टेट्स के लिए आपकी जो कृष्णा रिवर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि जो हीराकुंड डैम है वो कौन सी रिवर पे बना है। तो हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पे बना गया है। ओके, तो अगर हम हीराकुंड के बारे में बात करें तो ये संबलपुर उड़ीसा के अंदर आता है। और उड़ीसा के बारे में बात करें तो कैपिटल भुवनेश्वर हो जाती है इसकी। गवर्नर गणेशी लाल, सीएम नवीन पटनायक हो जाते हैं। वहाँ का जो मैमल है वो सांभर आप मान सकते हैं। मैमल सांभर, वो इडली डोसा वाला सांभर नहीं, जो सांभर रहता है वो यहाँ का मैमल है। और डांस जो है वो उड़ीसी का डांस है, उसे वो लोग वहाँ पे करते हैं। ओके, जो उनका स्टेट डांस है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। दामोदर आप लोग मान सकते हैं झारखंड से क्रॉस होकर निकलती है और इस पे भी काफ़ी सारे केटीपीएस जो पावर प्लांट है वो दामोदर पे बनाए गए। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी कंपनी है जो नवरत्न कंपनी में से आती है। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आपकी एक नवरत्न कंपनी है। अब देखिए, नवरत्न कंपनी के बारे में बात बताऊं तो इंडिया के अंदर 16 ऐसी कंपनी है जो कि नवरत्न कंपनीज हैं, 7 महारत्न है और 71 जो है वो मिनी रत्न है। और अगर हम लोग इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो वहाँ के चेयरमैन और एमडी जो हैं वो जेसी नाकर हैं और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर आता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि विद रेफरेंस टू रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी व्हाट डज लिडार स्टैंड फॉर, मतलब कि LIDAR का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका डायरेक्ट हो जाता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और आप लोग मान सकते हैं कि ये 3D इमेज बना के दे देता है, एक तरीके से लेजर से ये काम करता है और एक 3D इमेज बना देता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एक और वर्ड है आपका सोनार वर्ड जो है, उसे भी याद रखिए, वो भी एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है। साउंड नेविगेशन रेंजिंग जो है वो उसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि इनमें चारों ऑप्शंस में से आपकी प्रो कबड्डी टीम कौन सी है। देखिए, काफ़ी आसान सवाल था पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अब भी। तो आपकी तेलुगु टाइटंस जो है वो यहाँ की क्या है, आपकी प्रो कबड्डी टीम है। बाकी जो तीनों हैं ये आपकी IPL में खेली जाती हैं टीम, जो कि आपकी दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस जो है, ये तीनों जो हैं वो आपकी IPL खेलती हैं, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड है। लेकिन तेलुगु टाइटंस जो है ये आपकी प्रो कबड्डी से रिलेटेड है। प्रो कबड्डी के बारे में बात करें तो ये लीग इंडिया में 2014 से शुरू हुई थी और करंट चैंपियन जो है इसके वो बंगाल वॉरियर्स हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि 1979 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था तो वो किसने जीता था। तो वेस्ट इंडीज़ ने आपका 1979 वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि अष्टमुडी लेक जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो केरला के अंदर आपकी अष्टमुडी लेक जो है वो सिचुएटेड है। इसके बारे में बात करें तो ये लेक जो है ये कोलम डिस्ट्रिक्ट में आती है और जो रिवर है जिसपे ये लेक है वो आपका कालाडा रिवर जो है उस पर ये है लेक। ओके, ध्यान रखिएगा। केरला के बारे में बात करें तो कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम हो जाती है। गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान है। PM जो है वो पिनरई विजयन है। मैमल जो वहाँ के स्टेट मैमल है वो इंडियन एलिफेंट है। और बर्ड जो हो जाती है वहाँ की वो ग्रेट हॉर्नबिल है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी रिवर है जो पेनिनसुलर रिवर नहीं है। तो आपकी अलकनंद जो है वो आपकी पेनिनसुलर रिवर नहीं है। बाकी तीनों आपकी महानदी, नर्मदा और कृष्णा ये आपकी पेनिनसुलर रिवर है। और अलग नदी का बात करें तो ये हिमालयन रिवर है और उत्तराखंड में ये उत्तराखंड से क्रॉस होती है। उस पर एक डैम बना है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपका विष्णु प्रयाग डैम, जो कि 4000 मेगावाट्स का डैम है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था। सब इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चार्ल्स विल्किंस थे जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इनके बारे में याद रखिएगा। ये एक टाइपोग्राफर भी हैं और ओरिएंटलिस्ट भी हैं। साथ ही साथ ये एक फाउंडिंग मेंबर हैं द एशियाटिक सोसाइटी के। द चार्ल्स विल्किंस जो हैं इन्होंने काफ़ी कुछ भी किया है और इन्होंने ही हमारी भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है। पहली बार किया तो बहुत लोगों ने, पर पहला जो ट्रांसलेट हुआ था वो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट आपका सवाल आता है और सेम सवाल आपका प्रीवियस, मतलब इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी यही सवाल आया था, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया था और उस टाइम पे मैंने बहुत सारी बातें कवर की थी। तो आप लोग उस वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा क्योंकि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ उससे रिलेटेड पक्का सवाल आता है। ये वाला भी मैंने आपको बताया था कौन से रॉकेट से छोड़ा गया था और देखिए अगले पेपर में वही सवाल आ गया। तो PSLV C-46 रॉकेट से आपका ये वाली सैटेलाइट रिसेट 2B जो है ये छोड़ी गई थी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, मई 2019 में भेजी गई थी। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में आता है और सतीश धवन स्पेस सेंटर का पहले नाम श्रीहरिकोटा रेंज था। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर था जो बनाया गया था तो वो किसके, मतलब कौन सा था वो सुपर कंप्यूटर। तो परम युवा 2 जो था वो सुपर कंप्यूटर इन चारों में से है इंडिया का।
ओके, ये चारों अलग अलग के हैं, पर जो इंडिया का है वो परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर है। ये बनाया गया था इंटेल के द्वारा और वर्ल्ड का ये 251st कंप्यूटर हो जाता है, सुपर कंप्यूटर हो जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि इन तीनों ही ऑप्शंस में से जो राइट मैचिंग हो रही है टेम्पल्स की उनकी लोकेशन से, तो वो आपको बतानी है। तो सारे ही मतलब 3 गलत हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट और राइट है वो आपका मल्लिकार्जुना आंध्र प्रदेश में आता है, तो ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। अब मैं आपको सही बता देता हूँ कौन से कैसे कहते हैं। जो आपका पहला ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका बैद्यनाथ धाम है, वो आपका उड़ीसा में नहीं आता, वो आपका झारखंड के अंदर आता है, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे। ओके, फिर आपका नेक्स्ट सवाल आता है त्रिम्बकेश्वर, ये आपका कर्नाटक में नहीं है, ये आपका महाराष्ट्र में होता है। सोमनाथ जो है ये गुजरात में है, बिहार के अंदर नहीं है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि इंडिया के पहले वॉइस रॉय कौन बने थे ब्रिटिश इंडिया की तरफ से। ओके, तो ब्रिटिश इंडिया थे, तो फर्स्ट वॉइस रॉय कौन अपॉइंट किए गए थे? तो लॉर्ड कैनन जो है वो इंडिया के पहले वॉइस रॉय थे, मतलब पहले फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इंडिया के नहीं ब्रिटिश इंडिया के पहले वॉइस रॉय थे हमारे लॉर्ड कैनन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया होगा। देखिए मैं लेंदी वीडियो नहीं बनाता हूँ, फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ, इसलिए लेंदी वीडियो नहीं बनेगी। सिर्फ टॉपिक से बातें होंगी, बाकी से एक्स्ट्रा बातें नहीं होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियोज़ को और शेयर कीजिए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाइए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। और अगर आपको इन वीडियोज़ की PDF चाहिए, फ्री में PDF आपको मिलेगी, बस आपको मेल करना है मेरी मेल ID पे और मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा अपनी मेल से ही। ओके दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही थी वीडियो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।